सक्सेस ई लर्न में आपका स्वागत। आज हम सीखने वाले जीएसटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझना ज़रूरी होता है। कभी भी जीएसटी का एंट्रीज पास करने से पहले आपके सामने यहाँ पे कंपनी ओपन होना चाहिए। अभी मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है तो मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टैली के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट में जाऊँगा और एक कंपनी क्रिएट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आज परचेस और आपको सेल्स सिखाने वाला हूँ, तो मैंने परचेस एंड सेल्स नाम से कंपनी बना दी। उसके बाद में उसका एड्रेस आपको टाइप करना है। कंट्री याद रखना, हम जिस कंट्री में काम करते हैं उस कंट्री का नाम होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम इंडिया के अंदर है तो इंडिया, और यहाँ पे स्टेट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी के लिए। ये जैसे ही दो चीज़ें आप मेंटेन करोगे और बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल करके प्रेस कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट। ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कंपनी क्रिएट हो जाएगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना है। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैंने यहाँ पे। ये कंपनी मेरा यहाँ पे परचेस एंड सेल्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। ये कंपनी क्रिएट होने के बाद मुझे फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा जीएसटी के लिए। तो जीएसटी का मैंने टैली का एक बुक ओपन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट दिया है। मैंने कंपनी तो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे सक्सेस ई लर्न जीएसटी प्रैक्टिस कंपनी के नाम से करना था, लेकिन मैंने तो परचेस एंड सेल्स के नाम से कर दिया है। अभी यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया गया है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आपको याद रखना, यहाँ पे कॉपी करने के लिए Alt C यहाँ पे प्रेस करना है। कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल C प्रेस करना है, और कॉपी होने के बाद टैली के अंदर जाना है। टैली के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा F11 में। आपको पता ही है राइट साइड में F11 फीचर्स होता है। इस फीचर्स पे F11 पे प्रेस करोगे तो आपका ये फीचर एक्टिवेट हो, यहाँ पे फीचर्स का स्क्रीन आ जाएगा। टैली के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा, और आपको पता ही है राइट साइड में एक फीचर्स होता है F11, और आपको F11 प्रेस करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडोज़ के अंदर कंपनी फीचर्स करके ऑप्शन दिखाई देगा, और उसमें आपको स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाना है। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में आने के बाद यहाँ पे एंटर मारोगे। आपको कौन सा फीचर एक्टिवेट करना है ताकि आप जीएसटी को प्रॉपर मेंटेन करोगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस, एलबीटी वगैरह हैं। मुझे जीएसटी चाहिए, इसके लिए मैं जीएसटी को यस करूंगा। दूसरा यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करूंगा। ये दो फीचर एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। हमेशा जब भी आप टैक्सेशन मतलब जीएसटी का काम करोगे तो ये विंडोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कौन से स्टेट में काम करते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको उस स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देना होता है। आपको स्टेट कौन सा है, हमारा अभी फिलहाल महाराष्ट्र है। यहाँ पे बाकी रेगुलर्स वगैरह तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आपको पता है, मैंने कॉपी किया था कंट्रोल C से। अब यहाँ पे पेस्ट करने के लिए टैली के अंदर देखो, याद रखना पेस्ट करने के लिए कंट्रोल Alt V प्रेस करना है, और ये एंटर मार के पास करोगे। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना, सेट अल्टर जीएसटी रेट। अगर समझो आपकी कंपनी के अंदर एक कोई प्रोडक्ट्स है और वो सभी प्रोडक्ट्स को सिंगल जीएसटी लगता है, मतलब 18% लगता है तो 18%, 5% तो 5%, मतलब अलग अलग जीएसटी नहीं लगता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेट कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग रेट लगता है तो आपको यहाँ पे यस करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसको पास कर देता हूँ। ये पास हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। चलो मैंने फीचर्स तो एक्टिवेट कर दिया। अब कुछ बुक्स के अंदर से कुछ सीख लेते हैं। फीचर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कुछ लेजर्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ लेजर है और यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम है, तो आपको 1 बाय 1 क्रिएट करना है। अभी इस कंपनी में मैं आपको क्रिएट कैसे करना वो भी सिखाऊंगा, ताकि आप नेक्स्ट कंपनी में भी ये बना के दे दूंगा ऑलरेडी, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पहला लेजर मैं कॉपी करता हूँ, सेम कंट्रोल C से टैली के अंदर आता हूँ। लेजर आपको पता ही है कहाँ पे बनाते हैं, मास्टर्स के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स में, मीन्स अकाउंटिंग इन्फो में। उसके बाद में लेजर्स और क्रिएट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अजेंटा एम्पोरियम। अंडर कहाँ पे जाएगा, सैंडी क्रेडिटर्स, याद रखना। और यहाँ पे ये सब डिटेल्स एंटर मार दोगे, और जीएसटी नंबर टैली के अंदर जाओ, बुक्स के अंदर जीएसटी नंबर दिया गया है, सेम कॉपी किया मैंने, टैली के अंदर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल Alt V से, एंटर मार दिया, एंटर पास करो। मैंने फर्स्ट लेजर क्रिएट कर दिया। सेकेंड मेरे पास दिया गया है एज नटराज इंडिया, मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सेम पार्टी है, सेम है सैंडी क्रेडिटर, ओके सेम है सैंडी क्रेडिटर। इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर मारता हूँ, लेकिन उसका
स्टेट कौन सा है, दिल्ली, याद रखना दिल्ली स्टेट है, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र ले रहा हूँ, तो ये गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस करके डी प्रेस करो, दिल्ली यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, तो आपको यहाँ से चूज़ करना है। मैंने दिल्ली ले लिया। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है, तो दिल्ली का जीएसटी नंबर देखो 07 उसका स्टेट कोड है, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलिए मैंने ये 2 लेजर क्रिएट कर दिया। इस तरह से आपको हर एक लेजर को आपको क्रिएट करना है। इस तरह से आप परचेस अकाउंट भी बना दोगे। यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स आपको चूज़ करना है, एंटर पास करो। अब ऑलमोस्ट मैंने सब लेजर बना दिए हैं। आपको एक सेल्स का पेंडिंग है तो सेल्स का बना लेते हैं। कॉपी किया, सेम पेस्ट किया, अंडर सेल्स में चला जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे वापस से क्या लेना है, गुड्स लेना है, एंटर पास करें। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट हमें टैक्सेशन लेजर बनाने हैं, मतलब आईजीएसटी। तो यहाँ पे सेम आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। मैंने आईजीएसटी, जीएसटी है इसके लिए जीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो इसके लिए इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, याद रखना। आपको जस्ट एंटर मार के पास करना है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझना है। इसको कॉपी कर दिया, सीजीएसटी को सॉरी जीएसटी को अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे ये क्या रहेगा आपका स्टेट जीएसटी, एंटर पास करते हैं। सेम नेक्स्ट वाला जीएसटी बनाना है हमें, सीजीएसटी। यहाँ पे सीजीएसटी आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया गया है कि सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, और आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बराबर ना। तो ये आपको लेजर समझ में आया किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद मुझे अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक क्रिएट करना है। स्टॉक के अंदर स्मॉल बैग दिया गया है और लार्ज बैग दिया गया है अंडर बैग ग्रुप में, और इसका एसएनएस कोड दिया है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल बैग क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन अब हम कौन से स्क्रीन में है, लेजर क्रिएशन। बाहर आना है आपको। पूरा बाहर आने के बाद यहाँ पे देखो इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और स्टॉक आइटम में जाना है आपको, और क्रिएट करना है। यहाँ पे अल्ट सी करके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मीन्स पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे उसका ग्रुप भी बोला गया है हमें। कौन सा ग्रुप दिया है, यहाँ पे देखो स्कूल बैग ग्रुप दिया गया है। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको पता ही, यहाँ पे अल्ट सी क्रिएट करो, यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे एंटर मार के पास करते हैं। पास करने के बाद याद रखना यहाँ पे यूनिट आपको भूलना नहीं है, नहीं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के बाद एंटर मार के भाग जाते हैं आगे। नहीं, यहाँ पे आपको यूनिट क्रिएट करना है, अल्ट सी करके वापस यूनिट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ, नंबर्स मैंने यहाँ पे यूनिट्स डाल दिया। अब यहाँ पे नंबर्स लेना आपको भूलना नहीं है, तो यहाँ से मैंने नंबर चूज़ कर लिया, एंटर पास करते हैं। जैसे एंटर मारोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे तो उस आइटम पे आपको कितना जीएसटी लगाना है यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी होता है। जैसे एंटर मारोगे सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे एक नया चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट के अंदर आपको इस आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन है तो डाल सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं डालूंगा। यहाँ पे एसएनएस कोड दिया है, क्या देखो आपके बुक्स में मैंने दिया गया है एसएनएस कोड 1234, तो आपको यहाँ पे 1234 मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यूज़। ये दोनों हम सीखेंगे। आज फिलहाल हम यहाँ पे ऑन वैल्यू सीखेंगे, क्योंकि कोई कितना भी वैल्यू हो उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए। आगे वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे लेक्चर्स में ये सीखेंगे ऑन आइटम रेट क्या है। फिलहाल ऑन वैल्यूज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस, टैक्सेबल है इसके ऊपर, और कितना परसेंट है सपोज हम आज बात करेंगे 18% की, तो 18% यहाँ पे एंटर मार के पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई कौन सा है हमारा, गुड्स है, इसके लिए गुड्स, और बाकी कुछ नहीं करना है, एंटर मार के पास करना है। मैंने फर्स्ट आइटम क्रिएट कर दिया। अब दूसरा आइटम क्रिएट करना है हमें यहाँ पे लार्ज बैग के लिए। मैं यहाँ पे लार्ज बैग पेस्ट कर देता हूँ। सेम यहाँ पे स्कूल बैग, यहाँ से ग्रुप ले लिया मैंने, और यहाँ पे नंबर्स ले लिया, और जस्ट एप्लीकेबल जीएसटी यस। इसको भी फॉर एग्जांपल हमारा एसएनएस कोड है, सेम मैं दे देता हूँ फिलहाल, और वैल्यूज़ के ऊपर इसको भी टैक्सेबल लेना है, और यहाँ पे भी सेम उसको 18% जीएसटी चार्ज होता है फॉर एग्जांपल। एंटर मार के पास करते हैं। सो आपको समझ में आया कि हमने कैसे लेजर क्रिएट किया, स्टॉक क्रिएट किया, बरोबर है। आज उसके बाद अभी एंट्री हम सीखेंगे। ये एंट्रीज को आपको लिखना ज़रूरी होगा। आपको समझना है कि कैसे एंट्री मैंने पास किया, उसी हिसाब से आप एंट्री पास करोगे। चलो बाहर आते हैं। एंट्री पास करने के लिए आपको पता है ट्रांजैक्शन में जाना होगा, और पहला एंट्री पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वाउचर आपको यहाँ पे शो हो रहा है पेमेंट।
लेकिन आपका पेमेंट वाउचर नहीं, आपको सबसे पहले परचेस करना है। क्या करना है? परचेस, खरीदारी करना है। आपको कुछ बाय करना है। बाय करने के लिए यहाँ पे देखो परचेस के लिए F9 शॉर्टकट कीज दिया है, F9 प्रेस करोगे तो यहाँ पे वाउचर ओपन हो जाएगा। वाउचर ओपन होने के बाद कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं। आपने टैली जब सीख रहे थे तभी पता ही आपको परचेस वाउचर पास कैसे करना है। सबसे पहले डेट डालना होता है, ऑलरेडी मैं 1 अप्रैल ही पकड़ना चाहता हूँ। उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब पार्टी का बिल नंबर, तो आपको यहाँ पे बिल नंबर 1 डाल देता हूँ मैं, MH001 डाल देता हूँ। पार्टी कौन है? जिस पार्टी से हम खरीदने वाले हैं, अजंता एम्पोरियम से, तो पार्टी ले लिया मैंने। यहाँ पे एंटर मार देते हैं। एंटर मारने के बाद यहाँ पे याद रखना हमने परचेस अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पे दिखाई देगा राइट साइड पे, तो आपको परचेस लेना है। जैसे ही लोगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर आपको पूछा जाता है। आप चाहिए तो क्लासिफिकेशन यहाँ से दे सकते हो, स्पेस बार दोगे तो यहाँ पे देखो पूरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिस्ट आ जाएगा। अब ये जो आप परचेस करने वाले हैं लोकली परचेस कर रहे हैं, मतलब एक ही स्टेट के अंदर से, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में परचेस कर रहे हो, इसको इंट्रा परचेस बोलते हैं, इंट्रा परचेस। तो यहाँ पे जैसे कि महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में मुंबई से पूना, पूना से मुंबई अगर परचेस कर रहे हो तो उसको इंट्रा परचेस बोलेंगे, मतलब यहाँ पे पर स्टेट के अंदर से अंदर परचेस करने वाले। तो उसके ऊपर 2 टैक्स लगेगा, आपने सीखा ये आपके थ्योरी लेक्चर में। तो यहाँ पे आपको लेना है परचेस टैक्सेबल, तो यहाँ पे मैं परचेस टैक्सेबल ले लेता हूँ, एंटर पास कर देता हूँ। जैसे ही पास करता हूँ यहाँ पे स्पेस बार दोगे तो अपने पास कितना स्टॉक है वो आपको बता देगा, कौन से आइटम्स है। मुझे इसमें से कौन सा बाय करना है? स्मॉल बैग मैंने ले लिया और यहाँ पे डाल दो, सपोज मैंने 10 क्वांटिटी और इसका रेट डाल देता हूँ 500 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास 5000 का गुड्स आ गया। अगर आप दूसरा आइटम भी यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। लार्ज बैग ले लेता हूँ दूसरा आइटम, और सेम इसका 10 बैग ले लेता हूँ और इसका 600 रुपीज़ रेट दे देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल 11,000 का परचेस किया। जैसे एंटर मार देता हूँ, अब ये कैसे लोकल परचेस है, मतलब मैं स्टेट के अंदर से ही एक सिटी से दूसरा सिटी में परचेस और सेल्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तीसरा आइटम नहीं है। एंटर मारने के बाद यहाँ पे मुझे CGST चार्ज करना होगा। देखो ऑटोमेटिकली 990 रुपये लगा, और SGST चार्ज करना होगा ऑटोमेटिकली 990। तो टोटल इस तरह से हमारा एंट्री पास होगा। एंटर मार के पास करिए, ये हमारा फर्स्ट परचेस हो चुका है। सो आपको समझ में आया होगा, ये मैं अजूम कर देता हूँ। तो चलिए और एक एंट्री पास करके दिखा देता हूं ताकि आप भूले नहीं। दूसरा परचेस एंट्री पास करने के लिए मैं सेम बिल नंबर टाइप कर देता हूं, MH02। सेम पार्टी अभी मैं यहाँ पे बोल दूंगा, चाहिए तो नटराज इंडिया लिमिटेड से हम परचेस करें। ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया परचेस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बैक स्पेस करके हमें लेना है परचेस टैक्सेबल। एंटर पास करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ लार्ज बैग ही ले रहा हूँ सपोज फॉर एग्जांपल, और वो भी 10 क्वांटिटी, और रेट है 600 रुपीज़, बस इतना ही लेना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम। हमने पहले 2 आइटम देखा, अब हम सिंगल आइटम देख रहे हैं। सेम CGST, और उसके बाद में हम SGST ले लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे सेम सिंगल आइटम पे भी कैसे परचेस करना ये सीख लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, परचेस कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हमें सेल करना है। सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे। F8 के बाद में यहाँ पे सेल्स ओपन होगा। यहाँ पे हम बिल नंबर टाइप करेंगे। सबसे पहले मेरा बिल नंबर 3rd है, इसके लिए मैंने 3rd। अब मैं सपोज सेल करने वाला हूँ JK डिस्ट्रीब्यूटर को, तो यहाँ से JK डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं। यहाँ पे ये सब डिटेल सबको दिया जाता है, अन्यथा आपको टाइप करना होता है आपके बिल के ऊपर देख के। ओके, यहाँ पे मैं सेल्स करने वाला हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लोकली सेल्स करूँगा। जैसे देखो यहाँ पे एंटर मारने के बाद ये क्या आता है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, ये एक नया विंडो ओपन होता है। कभी कभी आपके यहाँ पे नहीं ओपन होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही आपको F12 प्रेस करना होता है। देखो यहाँ पे F12, और यहाँ पे आपको बताना होता है कि मॉडिफिकेशन टैक्स डिटेल्स करके अलाउ करके यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आपको येस करना होता है। जैसे येस करते हो तो ये वाला ऑप्शन, मतलब जैसे एंटर मारते हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। और यहाँ पे लेना है आपको, ये लोकल परचेस है तो लोकल सेल्स है, तो लोकल सेल्स यहाँ पे आपको सेल्स टैक्सेबल करके ऑप्शन दिखाई देगा। एंटर मारोगे और आप क्या करें, अभी स्मॉल बैग बेचने वाले हो, सपोज 5 क्वांटिटी, और रेट है उसका सपोज 600 रुपीज़, और उसके साथ में लार्ज बैग बेचने वाले हो सपोज सेम 5 क्वांटिटी, और रेट है उसका 700 रुपीज़। सो देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया 700, 70 नहीं 700।
ओके, मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। अब इसके अंदर आपको CGST चार्ज करना है, ऑटोमेटिकली आएगा, और SGST चार्ज करना है आपको, ऑटोमेटिकली आएगा। सो अब मैं चाहता हूं आपको पहले 2 एंट्रीज में परचेस में मैंने टैक्स एनालिसिस दिखाया नहीं, अभी यहाँ इस एंट्री में दिखाना चाहता हूं कि कौन से आइटम पे कितना टैक्स चार्ज किया। तो देखो यहाँ पे राइट साइड पे आपको टैक्स एनालिसिस करके ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे ए के नीचे अंडरलाइन दिया है, इसका मतलब अल्ट ए प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा, और इस विंडोज के अंदर आपको डिटेल देखना है कि कौन से गुड्स को कितना टैक्स चार्ज किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट F1, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स के लिए F1 है और नीचे अंडरलाइन है, अल्ट F1 प्रेस करोगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि मैंने कौन से गुड्स पे कितना वैल्यू था और उसके ऊपर कितना टैक्स लग गया। सो इस तरह से इसके बाद में बाहर आ जाते हैं, आपको पता चला टैक्स, और उसके बाद में एंटर मार के पास कर देते हैं। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, परचेस और सेल्स। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे स्टेट से, मैंने परचेस में आपको नहीं दिखाया लेकिन सेल्स में आपको दिखाता हूं, इंटर स्टेट परचेस या इंटर स्टेट सेल्स, मतलब मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात बेचना होगा तो मुझे कैसे सेल करना है, और या गुजरात मुंबई से दिल्ली बेचना होगा तो कैसे करना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्टी यहाँ पे नटराज इंडिया लिमिटेड हमारे पास क्रेडिट था दिल्ली का, और हमारे पास अभी परेश स्टेशनरी है गुजरात को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परेश स्टेशनरी को सेल करते हैं, हम सेल का एंट्री दिखते हैं। यहाँ पे आने के बाद बिल नंबर MH/04 कर देता हूँ, मैंने एंटर मार दिया। परेश स्टेशनरी हमारा गुजरात का कस्टमर है, इसको गुजरात में बेचना है, ये सब एंटर मार देता हूँ। ओके, एंटर मारने के बाद जैसे यहाँ पे सेल्स आ जाएगा, लेने के बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन में स्पेस बार दबाओगे। अभी देखो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, इसका बोलते हैं इंटर स्टेट। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। हम उसके पहले कौन सा यूज किया, सेल्स टैक्सेबल, ये वाला। अभी हमने कौन सा यूज करना, ये वाला। तो इसको एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद हम कौन सा आइटम बेचने वाले हैं, सपोज लार्ज बैग, यहाँ पे डाल दिया। 5 क्वांटिटी सपोज सेल कर रहे हैं 700 रुपए की रेट के हिसाब से, एंटर मारोगे। एंटर मारने के बाद अभी ये दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, इसके लिए CGST और SGST नहीं बल्कि IGST चार्ज होगा, IGST को चूज करेंगे, एंटर पास करेंगे। सो इस तरह से अभी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना है, अल्ट ए प्रेस करेंगे, और यहाँ पे डिटेल करने के लिए अल्ट F1 प्रेस करें तो देखो आपको IGST चार्ज हुआ 18% के हिसाब से 630 रुपया। सो मित्रों, आपको दोस्तों सब समझ में आया होगा कि कैसे हम परचेस और सेल्स का एंट्रीज पास करते हैं। चलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं, और आप बहुत इसका प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपने अभी तक जितना भी टैली सीखा है उसकी जितने भी परचेस और सेल्स एंट्रीज है सब ओपन करके उसके अंदर एंट्रीज GST के एंट्रीज पास करना शुरू कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। थैंक यू, धन्यवाद।